बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा भरे हुए करेले की रेसिपी। मैं आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके करेले टूटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आइए चलते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी की मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे और मैंने ऑयल यहाँ पे डाला है 4 टेबलस्पून। इसके अंदर अब मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाला है और इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे। साथ ही में 1 मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन मैंने यहाँ पे लिया और इसको भी हम अच्छे से सौटे करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ केजी चिकन का कीमा। आप जो मीट है वो अपनी चॉइस के मुताबिक मटन या बीफ भी ले सकते हैं। तो चिकन का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ ग्रीन चिलीज। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ नमक हस्बे ज़ायका। तो आप यहाँ पे नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। तो यहाँ देखिए ये भुनना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें इसकी लुक इस तरह से आ रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 4 करेले लिए हैं। देखें इस साइज़ में। कीमा भरे हुए करेले बनाने के लिए आपने जो करेले हैं वो मोटे लेने हैं और साइज़ में छोटे लेने। अब मैं इसको इस तरह से दोनों साइड से इसकी काट रही हूँ इस तरह से, ये देखें। अब नेक्स्ट मैं इसको पील ऑफ करूँगी। तो आपने इसको अच्छे से इस तरह से पील ऑफ कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। चाहे नाइफ़ की हेल्प से करें या कटर की मदद से करें। बाकी के 3 करेलों को भी मैं इस तरह से कर लूँगी। तो करेले मैंने यहाँ पे सारे पील ऑफ कर लिए हैं। अब मैं इसको मिड से यानी कि दरमियान से कट लगाऊंगी और कट लगाने के बाद मैं जो इसका अंदर बीज वगैरह होते हैं वो निकाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से आपने दरमियान से कट लगाना है और इसको ऐसे खोलना है अंगूठे की हेल्प से और अंगूठे से ही आपने निकाल लेना है। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो करेले का कोई भी बीज अंदर नहीं रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही से इसके साफ़ करना है अंदर से। देखिए मैंने जिस तरह से किया है तो तमाम करेले के बीज मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं। देखें कितने साफ़ हुए हुए। आपने भी इस तरह से करना है। अब मैंने यहाँ पे नमक डाला है और मैं इनको अच्छे से नमक लगा के रखूँगी ताकि जो करेलों की कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। और ये तकरीबन आपने आधे घंटे या घंटे के लिए इसको छोड़ देना है ताकि नमक अच्छे से जज़्ब हो जाए। उसके बाद आपने 3 से 4 दफ़ा पानी से धोना है अच्छे तरीके से ताकि जो नमक है वो जो हमने लगाया था वो अच्छे से धुल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे करेलों को धो लिया है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको ऑयल के अंदर इस तरह से करेलों को छोड़ रही हूँ। हमने यहाँ पे करेलों का कलर चेंज करना है यानी हमने गोल्डन करना है। तो इस पूरे प्रोसीजर में आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। आपने कंसेक्टिव इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखें कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इस पे गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इस स्टेज पे ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। तो आइए चलते हैं अब कीमे को करेलों के अंदर भरते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेला उठाया है, इसके अंदर अब मैं कीमा डाल रही हूँ इस तरह से। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डालने हैं। दोनों साइड्स पे आपने डालने हैं। जैसे जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उंगली की भी हेल्प ले रही हूँ और चम्मच की भी। और इस तरह से आपने इसको दबाना भी है।
तो हम पाकिस्तानियों की ये मोस्ट फेवरेट डिश है, लेकिन कुछ लोगों को बनाना आता है और कुछ लोगों को नहीं बनाना आता है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने चारों करेलों के अंदर कीमा अच्छे से भर लिया है। अब हम आइए चलते हैं, इसको बांधते हैं धागे की हेल्प से। तो कोई भी आपने थ्रेड लेना है जो नॉर्मल होता है, उसको आपने इस तरह से गोल गोल घुमा के इसको अच्छे से बंद करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और लास्ट में आपने गिरा लगा देनी है। ये देखें मैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं सारे करेलों पे गिरा लगा दूँगी। तो अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम सौटे करेंगे। ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना। तो यहाँ देखें ये कुक होना स्टार्ट हो गया। अब मैं स्टेज पे डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे मसाले को। यहाँ पे मैंने नमक लिया है हस्बे जायका, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस तरह से, और मसाला आपने अच्छे से भूनना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा कच्चा आम। बहुत ही मज़े का इससे टेस्ट आएगा। अगर आपके पास कच्चा आम मौजूद नहीं है तो आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इससे मज़े का टेस्ट आता है। तो ये देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा यहाँ पे भुन चुका है। अब जो कीमा रह गया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसको भी, कीमे को भी हम अच्छे से भूनेंगे। अब मैं मसाले के अंदर करेले डाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग और परफेक्ट रेसिपी हमारी रेडी होने लगी है। तो आपने इसको इस तरह से दबाना भी है। अब मैं फ्लेम थोड़ा सा लो कर रही हूँ और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं दम लगा के रख रही हूँ, ताकि जो हमारे करेले हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएं। तो 10 से 15 मिनट गुज़र गए हैं। तो ये देखें हमारे कीमा भरे हुए करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज ही आपने मार्केट जाना है और फ्रेश से करेले लाने हैं और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से करेले कितने अमेजिंग लग रहे हैं। तो घर में कोई भी दावत हो, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सब मेहमानों को और घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।